ओके, एब्डोमिनल प्लेन्स के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे मिड क्लेविकुलर लाइंस होता है, उसके बाद से एपिगैस्ट्रिक पेन होगा। तो इसमें क्या होता है, रेफर पेन फ्रॉम द फॉरगट, है ना, फॉरवर्ड से रेफर्ड पेन होता है। यहाँ पे राइट हाइपोकॉन्ड्रियम होता है, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम होता है, अपने को पता है। उसके बाद से राइट फ्लैंक होता है, लेफ्ट फ्लैंक होता है। अम्बिलिकल रीजन आता है जहाँ से रेफर पेन फ्रॉम द अम्बिलिकल रीजन में होता है, मिडगट से प्लेन मिडगट से होता है। और प्यूबिक रीजन आ जाता है, प्यूबिक रीजन में रेफर्ड पेन होता है हिंडगट से। तो प्यूबिक वाला हिंडगट, अम्बिलिकल वाला मिडगट और एपिगैस्ट्रिक वाला फोरगट। उसका राइट फ्लैंक लेफ्ट फ्लैंक हो गया, ये राइट ग्रोइन एरिया होता है और इधर लेफ्ट ग्रोइन एरिया हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे दिखाया गया एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन होता है, इंग्वाइनल लिगामेंट होता है और नीचे यहाँ पे प्यूबिक ट्यूबिकल होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि एब्डोमेन डिवाइड अपन द, है ना, एब्डोमेन डिवाइड 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड होता है। तो इसमें क्या होता है, अगर मिड लाइन क्या होता है, फ्रॉम द सुपरनल स्टर्नल नोच से मिड लाइन ना, अगर अपन देख रहे हैं एब्डोमेन डिवाइड 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड होता है। तो मिड लाइन क्या करता है कि सुपरनल स्टर्नल नोच होता है, प्यूबिक सिम्पेसिस का सुपरनल स्टर्नल नोच बनाता है। जो आपने देख रहे हैं कि ट्रांसवर्स वाले का, है ना, जो ट्रांसवर्स अम्बिलिकल प्लेन होता है वो क्या करता है, ट्रांसवर्स प्लेन होता है इन द अम्बिलिकल रीजन में, पूरा अम्बिलिकल से निकलता है। 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, राइट अपर, लेफ्ट अपर, राइट लोअर, लेफ्ट लोअर वाला। तो एब्डोमेन डिवाइडेड होता है टोटल 9 क्वाड्रेंट्स में होता है बाय द मिड क्लेविकुलर प्लेन, है ना, फ्रॉम द मिड क्लेविकुलर पॉइंट टू द मिड इंग्वाइनल पॉइंट, है ना, पूरा 9 पार्ट में होता है। सब कोस्टल रिब होता है, टचिंग द सब कोस्टल किस टच करता है, 10th रिब को। और जो अपना इंटर ट्यूबिकल प्लेन होता है, यहाँ पे थ्रोको एब्डोमिनल वाला डायफ्राम, है ना, थ्रोको एब्डोमिनल में डायफ्राम सुपीरियर की तरफ होता है और पेल्विक डायफ्राम जो होता है वो पेल्विक वाला वो इन्फीरियर की तरफ होता है। क्वाड्रेंट्स की अगर अपन बात करेंगे तो एपिगैस्ट्रियम आता है, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम आता है, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम आता है, अम्बिलिकल क्वाड्रेंट आता है, राइट लंबर क्वाड्रेंट, लेफ्ट लंबर क्वाड्रेंट होता है, राइट इलियक फोसा अपने को पता है, लेफ्ट इलियक फोसा भी, और हाइपोगैस्ट्रियम और सुप्रा प्यूबिक रीजन, है ना। ये सब के सब अपन देख रही है। आगे अपन देखने वाले हैं न्यूरोवेस्कुलर बंडल्स के बारे में, है ना। तो न्यूरोवेस्कुलर वो नहीं बताया कि मतलब अगर जैसे क्या क्या होगा, है ना, कि जैसे कि एपिगैस्ट्रिक रीजन में ना, मतलब पेनकेटाइटिस होता है ना, पेनकेटाइटिस होगा तो एपिगैस्ट्रिक रीजन में पेन होगा। राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में क्या होगा, एस्पिलिन होगा तो उधर लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम होगा। अगर के स्टोन वगैरह होगा तो राइट या लेफ्ट फ्लैंक में पेन होगा। तो ये सब फिजियो में बताया गया था, ऐसा इसमें नहीं बताया। न्यूरोवेस्कुलर बंडल्स के बारे में बात करेंगे तो इसमें आता है एब्डोमिनल एओर्टा, है ना। तो हमने को पता है कि T12 से L4 तक जाता है एब्डोमिनल एओर्टा। तो T12 से शुरू होगा और L4 तक ये जाएगा। एट द T4 लेवल पे, T12 लेवल पे क्या होता है कि थोरेसिक एओर्टा इंटर द एब्डोमेन। थोरेसिक एओर्टा T12 के पहले वो थोरेसिक एओर्टा रहता है और एब्डोमेन में इंटर करता है बाय द एओर्टिक हियाटस। एओर्टिक हियाटस कितने नंबर पे था, T12, है ना, ना कहते ना हमने T8 T10 T12। तो T10 पे क्या था, T8 पे क्या था, T8 पे था अपना इन्फीरियर वेन, हाँ इन्फीरियर वेना क्या हुआ, और T10 पे था इसोफेगस और T12 पे था आर्टिक हियाटस, है ना, हियाटस। तो वहीं पे इसका आर्टिक वाला इंटर करता है इन डायफ्राम। एट L4 पे बाइफर्केट्स, 2 ब्रांच में बाइफर्केट हो जाता है, वहीं से बनाता है कॉमन इलियक आर्टरीज। कॉमन इलियक आर्टरी फर्दर डिवाइड हो जाता है इंटरनल और एक्सटर्नल इलियक आर्टरी पे। तो अब अपन देख रहे हैं सीलियक आर्टरी के बारे में। तो सीलियक क्या होता है कि बिटवीन T12 और L1, है ना, लोअर बॉर्डर ऑफ द T12 पे होता है सीलियक आर्टरी। तो उसके बाद आता है अपना सुपीरियर मिसेंट्रिक आर्टरी और रेनल आर्टरी गिवन एट द L1 पे ना। तो L1 पे अपना सुपीरियर मिसेंट्रिक आर्टरी है और रेनल आर्टरी होता है। L1 लोअर बॉर्डर ऑफ L1 पे होता है, इसे ट्रांसपाइलोरिक प्लेन पर भी बोलते हैं। तो जो अपना सुपेरियर मिसेंट्रिक आर्टरी है, इज अ सुपेरियर टू द रेनल आर्टरी, है ना। तो ये रेनल आर्टरी से भी सबसे पहले सुपेरियर मिसेंट्रिक आर्टरी, उसके बाद क्या होता है, रेनल आर्टरी। तो सुपेरियर के बाद नीचे होता है रेनल आर्टरी। जो इन्फीरियर मिसेंट्रिक आर्टरी है वो कम्स टू द L3, है ना। तो सुपेरियर मिसेंट्रिक आता है L1 पे, है ना, और इन्फीरियर वाला आता है L3 पे। जो अपना एक्सटर्नल इलियक आर्टरी है वो पासेस थ्रू द इंग्वाइनल लिगामेंट टू इंटर द हाई रीजन बिकम्स द फीमोरल आर्टरी, है ना। तो एक्सटर्नल इलियक आर्टरी जाके बाद में क्या होता है कि फीमोरल आर्टरी बन जाता है। तो अपन देख रहे हैं इंटरनल इलियक आर्टरी। तो इंटरनल इलियक आर्टरी क्या करता है, सप्लाइज क्या करता है, इंटरनल इलियक आर्टरी सप्लाइज करेगा किसको, यूरिनरी
हाँ मतलब सुपेरियर प्लेस होता है, उसके बाद से वेसिकल आर्टरी आता है। वेसिकल होने वाला, वेसिकल मतलब ब्लैडर, तो ब्लैडर को करेगा। यूट्रिन आर्टरी आता है, यूट्रिन मतलब यूट्रस, रेक्टल मतलब तो रेक्टम को सप्लाई करेगा। तो इंटरनल इलियक आर्टरी के सब ब्रांच होता है, ठीक है। इंटरनल इलियक आर्टरी के ये ब्रांच है। इंटरनल इलियक आर्टरी अपने को पिलाएगा, सुपेरियर तो ब्लैडर में करेगा, यूट्रिन आर्टरी करेगा, यूट्रस को करेगा, रेक्टल आर्टरी रेक्टम को करेगा। तो फर्दर अपन बात कर रहे हैं मोस्ट एंटीरियर, मतलब यूरिनरी ब्लैडर मोस्ट एंटीरियर होता है, सबसे आगे यूरिनरी ब्लैडर होता है, फिर मिडिल में यूट्रस होता है और रेक्टम होता है सबसे पीछे, है ना। तो ब्लैडर, यूट्रस और रेक्टम ऐसे चलता है। उसके बाद से ओवरी आता है, टेस्टिस आर द सप्लाइड बाय द गोनाडल आर्टरी। तो ब्रांच ऑफ द जो गोनाडल आर्टरी होता है वो ब्रांच किसका होता है, एब्डोमिनल एओर्टा का। और बिकम द गोनोड्स डेवलप इन द एब्डोमेन, डिसेंड डाउन इन द पेल्विस, है ना, क्योंकि ये पहले एब्डोमेन में ही थे जितने टेस्टिस वगैरह है ना, और फिर धीरे धीरे डिसेंड होकर कहाँ जाते हैं, नीचे। इसीलिए गोनाडल आर्टरी ब्रांच होता है एब्डोमिनल एओर्टा का। अब आगे अपन टेस्टिकुलर आर्टरी जो होता है आर द लॉन्गर देन द ओवरीज आर्टरीज, है ना। टेस्टिकुलर आर्टरी लंबा होता है। तो किडनी सप्लाइड बाय द, हमें पता है किडनी को सप्लाई करेगा रेनल आर्टरी। ईयरलियर दे आर द ब्रांच ऑफ द कॉमन इलियक आर्टरी का ब्रांच से पहले किडनी वाले वी यूज टू थिंक। और मीडियन सैक्रल आर्टरी वेयर द किडनी इज अ पेल्विक ऑर्गन है। तो लेटर दे आर द ब्रांच ऑफ द एब्डोमिनल एओर्टा, है ना। पहले हम समझते थे कॉमन इलियक आर्टरी का ब्रांच है, बट बाद में पता चला कि ये वो कॉमन इलियक आर्टरी का ब्रांच है। तो व्हेन किडनी इज अ एब्डोमिनल ऑर्गन्स में होता है तो सप्लाई करता है एब्डोमिनल एओर्टा उसको। तो फर्दर हमने देखा कि जो गट आर्टरी है वो एंटीरियर ब्रांचेज होता है, जो गोनाडल आर्टरी है वो एंट्रो और लेटरल ब्रांचेज है, और जो रेनल आर्टरी है वो हमें पता है केवल लेटरल ब्रांचेज है। तो गट वाला एंटीरियर वाला गोनाडल, एनाडो लेटरल, और रेनल आर्टरी लेटरल ब्रांचेज में। तब गट लिम्फेटिक्स के बारे में बात करते हैं। तो गट लिम्फेटिक्स क्या होता है कि प्री आउटिक लिम्फ नोड्स होता है ना, प्री आउटिक, तो एओर्टा के पहले प्री आउटिक लिम्फ नोड्स होता है। जो गोनाडल आर्टरीज होता है प्री एंड पार्टिक पारा आउटिक लिम्फ नोड होता है। जो रेनल लिम्फेटिक्स होता है वो क्या होता है कि पारा आउटिक लिम्फ नोड होता है ना। तो जो गट वाला क्या हम पता है कि प्री आउटिक, मतलब गट वाला क्या होता है एरोटा के पहले वाला होता है, और गोनाडल होता है प्री और पारा, तो एरोटा का बगल और पहले वाला। और जो रेनल वाला होता है वो एओर्टा के अगल बगल में होता है, तो रेनल एओर्टा के अगल बगल में। तो गट वाला क्या अपन बोलते हैं प्री, गोनाडल को प्री पारा और रेनल को पारा। तो आगे अपन गट के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे आता है सिलियक आर्टरी। सिलियक आर्टरी क्या होता है, फोरगट का डेरिवेटिव होता है। तो फोरगट बनाता है सिलियक आर्टरी। हमें पता है कि सुपेरियर मेजेंट्रिक आर्टरी मिडगट का होता है, इन्फीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी हिंडगट का डेरिवेटिव होता है। उसके बाद से अपने को जंक्शन ऑफ द फोरगट एंड मिडगट के जंक्शन के बारे में देखना है। तो फोरगट मिडगट मिल रहे हैं, तो प्रेजेंट ऑन द सेकेंड पार्ट ऑफ, कहाँ पे मिलते हैं, तो ड्यूडेनम के सेकेंड पार्ट पे। यहाँ पे क्या होता है लीवर और पेनक्रियाज डेवलप होता है ना, और वहाँ मिलकर लीवर और पेनक्रियाज बनते हैं। तो यहाँ पे बनता है हेपेटो और पेनक्रियाटिक डक्ट, है ना, इसलिए हेपेटो और पेनक्रियाटिक डक्ट ओपन होगा। प्रोक्सिमल हाफ ऑफ द ड्यूडेनम होता है, वो प्रोक्सिमल मतलब आगे ना, हाफ ड्यूडेनम होता है वो फोरगट बनाता है, सप्लाइड बाय, उसको सप्लाई करता है सिलियक ट्रंक ड्यूडेनम के प्रोक्सिमल पार्ट को। और जो डिजिटल पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम होता है उसको मिडगट का पार्ट होता है ना, डिजिटल पार्ट ऑफ द मिडगट। डिजिटल हाफ ऑफ ड्यूडेनम होता है, मिडगट से बनता है, वो सप्लाई उसको कौन करता है, उसको सप्लाई करता है सुपेरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, है ना। तो ऊपर वाले को करता है सिलियक वाला, और नीचे वाले को कौन करेगा, सुपेरियर मेसेंट्रिक आर्टरी ब्रांचेज करेगा। अपन बात कर रहे हैं जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हिंडगट के जंक्शन पे ना। तो इसमें क्या होगा कि प्रेजेंस ऑफ द, आपने हम देख लिया जंक्शन ऑफ द फोरगट और मिडगट, अब देख रहे हैं जंक्शन ऑफ मिडगट और हिंडगट। इसमें प्रेजेंट होता है ट्रांसवर्स कोलोन पे प्रेजेंट होता है मिडगट और हिंडगट। तो वेगस नर्व जो होता है सप्लाई टिल द सेकेंड पार्ट ऑफ द ट्रांसवर्स कोलोन, है ना, सेकेंड थर्ड तक वेगस नर्व सप्लाई करता है। राइट को भी राइट सेकेंड थर्ड पार्ट ऑफ द ट्रांसवर्स कोलोन मिडगट सप्लाइड बाय द सुपीरियर मेसेंट्रिक पार्ट, है ना। सुपेरियर मेसेंट्रिक वही वाला मेसेंट्रिक ब्रांच सप्लाई करता है। जो स्प्लेनिक फ्लेक्सर, स्प्लीन के पास वाला जो पार्ट होता है, और जो रेक्टम पार्ट होता है वो हिंडगट का सप्लाइड बाय द नार्वी एरगिटेंस। तो उसमें आता है एस्ट, मतलब सैक्रल वाला 2 3 4, तो उसको ये सप्लाई करता है नार्वी एरगिटेंस 2 3 4। उसके बाद वो स्प्लेनिक फ्लेक्सर ऑफ द रेक्टम होता है,
ऑफ हिंड गट, तो रेक्टम वाले को सप्लाई करता है इन्फीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी और ब्रांचेस। तो हमने देखा कि इसमें क्या होता है कि ड्यूडेनम का सबसे पहले ट्रांसवर्स कोलोन प्रेजेंट होता है मिड गट और हिंड गट में। वेगस नर्व किसको सप्लाई करता है? वेगस नर्व सप्लाई करता है 2/3 पार्ट ऑफ द कोलोन को, है ना। हाँ, उसके बाद से दूसरा जो ट्रांसवर्स कोलोन को, उसके बाद वाले को सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी सप्लाई करता है, जो स्प्लेनिक फ्रैक्चर और रेक्टम पार्ट को नर्व वेरिगेटेंस करता है, और स्प्लेनिक फ्रैक्चर और रेक्टम पार्ट ऑफ द हिंड गट, है ना, उसको और एक सप्लाई मिलता है इन्फीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी से। तो आगे अपन देखने वाले हैं किडनी का नर्व सप्लाई। किडनी कौन कौन करता है? तो रूट वैल्यू किडनी का क्या होता है कि T12, है ना। तो T12 से L2 तक 10, 11, 12 L2, और रूट वैल्यू वही हो, मतलब वही T टेबल L1/2। तो 6 विसरा सप्लाई, 6 विसरा ऑर्गन्स है। तो विसरा में मतलब इसमें किडनी है, टेस्टिस है ना, यूट्रस है, यूट्रिन ट्यूब्स है, यूरिनरी ब्लैडर्स है। तो ब्रांचेज ऑफ द एब्डोमिनल एरोटा की अगर अपन ब्रांच की बात करेंगे तो इसमें लिम्फेटिक्स में लिम्फेटिक्स तो हमने देख लिया था, है ना। लिम्फेटिक्स हमने देख लिया था कि गट वाले के लिए क्या होता है प्री, गोनाडल के लिए प्री पारा दोनों होता है, और रेनल के लिए पारा होता है। और इन सेमिनोमा लिम्फेटिक्स इन्वॉल्व होता है ना। जब सेमिनोमा मतलब टट्टे कैंसर होते हैं तो उसमें क्या होता है कि अपना लिम्फेटिक्स इन्वॉल्व होगा। पाराओटिक ज़्यादा होता है कंपेयर देन द प्रीओटिक लिम्फ नोड में। तो यहाँ पे यही दिखाया गया कि ये ओटा है, यहाँ पे दिखाया गया कि ट्रांसपायरोलिक प्लेन है, यहाँ पे लिम्फ नोड्स दिखाए गए हैं, नीचे यहाँ पर सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड दिखाए गए हैं, और यहाँ पे स्क्रोटम दिखाया गया है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टर्मिनल ग्रुप ऑफ द लिम्फ नोड, है ना। तो सबसे टर्मिनल इन क्लोनिक ड्रेनेज, तो क्लोनिक में कौन सा करता है? तो गट वाला, है ना। तो प्रीओटिक आएगा कि गट में क्या होता है? प्रीओटिक होता है। और पूछा कि टेस्टिकुलर लिम्फेटिक्स ड्रेन इनटू विच लिम्फ नोड, टेस्टिकल किस में डालेगा? तो ये डालता है इंटरनल इलियक में भी और पाराओटिक में भी, है ना। तो पाराओटिक ज़्यादा, बिकॉज हमने देखा था कि पाराओटिक सेमिनोमा में पाराओटिक इन्वॉल्व होता है, तो पाराओटिक ज़्यादा बेटर आंसर है। तो अब नर्व सप्लाई की अगर अपन बात करें तो ग्रेटर स्प्लेंचिक और लेसर स्प्लेंचिक, स्प्लेंचिक मतलब हमें पता है विसरल वाला, है ना। तो ग्रेटर स्प्लेंचिक नर्व और लेसर स्प्लेंचिक नर्व, लिस्ट स्प्लेंचिक नर्व कम्स फ्रॉम कहाँ से आता है? थोरेसिक सिम्पैथिक चेन से आता है। पंचर द क्रॉस ऑफ डायफ्राम को पंचर करता है, एब्डोमेन में एंटर करता है, और एब्डोमेन के विसरा को ये सप्लाई करता है। अगर पंचर कर दिया डायफ्राम को तो किसको कंट्रीब्यूट करते हैं? सीलियक प्लेक्सस को, सुपीरियर मेसेंट्री को करेंगे, रेनल प्लेक्सस को, इन्फीरियर मेसेंट्री को, और सुपीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस को, है ना, जो कि सिंपैथेटिक मोस्टली होता है। तो ये पंचर करके स्प्लेनिक वाले सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों को सप्लाई करते हैं। तो अगर अपन बात कर रहे हैं कि इन्फीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस का, है ना, नाम से ही पता चलता है गैस्ट्रिक के नीचे वाला, तो सप्लाई करता है पेल्विक, है ना। पेल्विक हाइपो है तो पेल्विक वालों को सप्लाई करता है। सिंपैथेटिक में तो उसमें लंबर स्प्लेंचिक, है ना, पेल्विक है तो लंबर आएगा, तो वहाँ पे लंबर स्प्लेंचिक नर्व होता है। और अगर पैरासिम्पैथेटिक हो गया, सिंपैथेटिक में तो लंबर आएगा, पैरासिम्पैथेटिक में नर्व एर्गिटेंस वो 2, 3, 4, है ना, हमने देखा था 2, 3, 4 को सप्लाई करता है। सीलियक प्लेक्सस को करता है, सुपीरियर और रेनल प्लेक्सस और इन्फीरियर मेसेंट्री को। ये सिंपैथेटिक करता है बाय थोरेसिक को, क्योंकि सिंपैथेटिक चेन क्या होता है? पैरासिम्पैथेटिक को बाय द वेगस नर्व से होता है। तो ये अपने को पता है। यहाँ पे है कि थोरेसिक लंबर फ्लो के बारे में देख रहे हैं ना। तो थोरेसिक क्या होता है कि थोरेसिक और लंबर होता है सिंपैथेटिक, है ना, और क्रेनी और सैक्रल होता है पैरासिम्पैथेटिक। तो इसमें बोला है कि T1 से स्टार्ट होता है L2 तक जाता है। ये क्या होता है कि सिंपैथेटिक, थोरेसिक है तो सिंपैथेटिक न्यूरॉन होता है, प्रेजेंट इन द लैटरल हॉर्न सेल में प्रेजेंट होता है। इसमें क्या होता है कि ग्रेटर स्प्लेंचिक नर्व होता है, ये सप्लाइज करता है गट डेरिवेटिव को, और जो लेसर स्प्लेंचिक नर्व होता है वो सप्लाई करता है मिड गट को। तो ग्रेटर वाला गट डेरिवेटिव को और ये वाला मिड गट को। फर्दर अपने को जो लिस्ट स्प्लेंचिक है ना, ग्रेटर देख लिया, लेसर देख लिया, तो लिस्ट स्प्लेंचिक नर्व है जो T12 होता है। तो लिस्ट वाला किसको सप्लाई करेगा? किडनी को। और आगे लंबर स्प्लेंचिक नर्व आ गया, तो लंबर वाला किसको सप्लाई करता है ना, T12 L2 तो यूनरी ब्लैडर को और यूट्रस को। तो लंबर वाला यूनरी ब्लैडर यूट्रस को करेगा। उसके बाद अपन डर्माटोम्स के बारे में देख रहे हैं। तो डर्माटोम्स के बारे में आपने शोल्डर टिप देखा था, C4 होता है, और फ्रेनिक का भी C4 होता है ना। उसके बाद निप्पल लेवल अपने को पहले से पता है T4 होता है। इपिगैस्ट्रियम की बात करेंगे तो T7 पे होता है। मिड गट की बात करेंगे तो T10 पे होता है। सुप्रा प्यूबिक रीजन की बात करेंगे तो L1 पे होता है ना। मिड गट वाला तो इपिगैस्ट्रियम तो T2 पे होता है, मिड गट वाला
T10 सुप्रा प्यूबिक रीजन L1 पे। लोअर लिम की बात करें इंग्वाइनल रीजन में तो L1 पे होता है। लिटिल टो की बात करें ना पैर वाला तो S1 पे होता है। और वो थंब किसका होता है? थम मतलब ये वाला ना थम 6 था ना 6 7 8 और ऐसे करना हो तो T1 6 7 8। डर्माटोम्स अगर रीजन की बात करेंगे तो T4 अपना निपल हो गया। T7 से तो जिफाइड है ना X और 7 है ना तो जिफाइड वाला हो गया। और T10 अपना अम्बिलिकस है ना, ये आया था MCI में क्वेश्चन T10 वाला FMG में कि T10 का लेवल क्या होता है तो अम्बिलिकस वाला। L1 पे आता है तो होता है इंग्वाइनल लिगामेंट, L1 वाला तो इंग्वाइनल लिगामेंट पहुंच जाता है। आगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर द रेफर्ड पेन होता है लेबर में, वो यूट्रस में कैरिड आउट द किस डर्माटोम से, तो L1 जो था वो बेटर आंसर था। T12 होता है, L1 बेटर आंसर है ना L1, क्योंकि L1 क्या होता है इंग्वाइनल रीजन में होता है ना, हमने भी देखा कि L1 इंग्वाइनल में होता है तो इंग्वाल बेटर आंसर है। उसको अब पूछा था कि टू प्रोवाइड द पेन रिलीफ ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर है ना विच सेंसरी लेवल शुड बी ब्लॉक्ड, तो हम किसको करेंगे T10 से लेके L1 तक, T10 to L1। उसके बाद रेफर्ड पेन के बारे में बात करते हैं। रेफर पेन कहाँ कहाँ जाएगा तो कन्वर्जेंस प्रोजेक्शन हाइपोथेसिस है, मतलब ये प्रूफ नहीं है, जस्ट हाइपोथेसिस दे दिया कि विसरल पेन होता है ना, ये क्या होता है डल पेन होता है, मतलब धीरे धीरे होता है। तो जो विसरल पेन है वो डॉर्सल रूट गैंग्लियन से DRG से पोस्टीरियर हॉर्न में पीछे की तरफ जाता है। उसके बाद क्या होता है कि लेटरल स्पाइनोथेल्मिक ट्रैक्ट से, स्पाइनोथेल्मिक ट्रैक्ट डक्ट से हो जाता है ब्रेन में। तो ब्रेन अपना क्या करता है रिसीव करता है विसरल पेन एंड पेन फ्रॉम द स्किन से भी विथ सेम रूट वैल्यू, एक ही रूट से होता है जो अंदर और बाहर वाला, बिकॉज द स्किन इज ए इनर्वेशन एंड गट इनर्वेशन इज ए प्रोजेक्शन ऑन द सेम न्यूरॉन है ना, एक ही न्यूरॉन पे होता है प्रोजेक्शन। इसलिए अपने को बोला गया है कि गट पेन है ना, थोड़ा नीचे टेबल में पढ़ा रहा हूँ, गट पेन इज ऑलवेज इन अ मिड लाइन है ना अनलेस लोकल एरिया इन्वॉल्वमेंट है ना, जब तक लोकल एरिया तो मिड लाइन में ही दर्द होता है। तो पेट में देखते हो पेट हमेशा बीच में पकड़ते हैं कि पेट दर्द कर रहा है। एक्यूट अपेंडिसाइटिस अगर हो रहा है किसी को तो राइट इलियक फोसा में ड्यू टू द लोकल पेरिटोनाइटिस है ना, क्योंकि अपेंडिक्स में लोकल पेरिटोनाइटिस हो जाता है, फूल जाता है, इसलिए राइट में पेन होता है। अगर किडनी में पेन हो गया या लीवर में पेन हो रहा है तो रेटिंग पेन फ्रॉम द लोइन टू ग्रोइन, लोइन साइड में होता है और ग्रोइन झांटो वाला एरिया, तो लोइन टू साइड टू ग्रोइन में जाता है किडनी और लीवर में। अगर केवल किडनी में पेन है तो स्टार्ट एट द रेनल एंगल में पेन शुरू हो जाता है, मतलब वहीं L2 से T12 से लेकर L2 के बीच में। अभी जो टेबल है एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस है ना, कल हमने देखा था राइट शोल्डर टिप पे पेन हुआ क्योंकि फ्रेनिक नर्व की वजह से C4 में, और स्प्लीनिक रप्चर हो जाएगा तो लेफ्ट शोल्डर पर दर्द होता है फ्रेनिक नर्व C4 की वजह से। गट पेन जो होता है मिड लाइन में होता है। फोर गट का जो पेन होता है एपिगैस्ट्रियम में T7 पे, एपिगैस्ट्रियम T7 होता है। मिड गट का जो होता है अपने को पता है पेरी अम्बिलिकल, अम्बिलिकस के पास होता है, अम्बिलिकस T10 पे होता है, पता है अपने को। और जो हाइंड गट होता है ना, हाइंड गट का वो सुप्रा प्यूबिक होता है और होता है L2 पे। तो बाकी यहीं पे दिखाया गया देखो पेन का, पेन कहाँ कहाँ पे होगा। अगर एक गर्दन के पास हो रहा है ना तो या तो लीवर में है, गॉल ब्लैडर ड्यूडनम है ना, और अगर ड्यूडनम अगर ये पेन वगैरह को छोड़ो, इसमें यहाँ पर ये भी हमने ऑर्गन्स देख लिया कहाँ कहाँ होगा, मिड गट में होगा तो कौन कौन होगा, तो इसको हटा दो। अब इसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे।